आज बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में जो रहने वाली है हमारे सदी के दूसरे महानायक की, जिसे हम शहंशाह के नाम से जानते हैं, मिस्टर अमिताभ बच्चन की। अब ये जो स्टोरी है वो इंस्पिरेशनल क्यों रहने वाली है ये आप आगे सुनते जाएंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि पहले महानायक कौन थे। जैसे कि सेकंड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन थे तो फर्स्ट वाले कौन थे, आपको जरूर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब सबसे पहले तो बात करते हैं इनके स्ट्रगल की। देखिए, इनका सक्सेस तो हर किसी ने नोटिस किया है कि ये कितने सक्सेसफुल है, हम सबको पता है, दुनिया में पूरे यूनिवर्स को पता है, लेकिन उसके आगे का जो स्ट्रगल है वो हर किसी को नहीं पता। तो थोड़ा सा मैं बताऊंगी। जब सबसे पहले इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये क्या हुआ, दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद इन्होंने वहां पे 5 इयर्स तक जॉब की, ऑलमोस्ट 4 to 5 इयर्स तक उन्होंने नॉर्मल कंपनियों में जॉब की। उन्होंने वहां AIR में इंटरव्यू दिया, मतलब ऑल इंडिया रेडियो, AIR में इंटरव्यू दिया और वहां पे उन्हें पता है क्या बोल के रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई आपकी आवाज तो बहुत गंदी है और बहुत भद्दी आवाज है। इवन इफ ये कहा गया कि भद्दी आवाज मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये कह के उनको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर समहाउ वो अपनी लाइफ में नौकरी करते रहे, कम अमाउंट के लिए नौकरी करते रहे, बट कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं थे वो अपनी जॉब से, क्योंकि उन्हें वो चीज खल रही थी कि वो इसके लिए नहीं बने। उन्हें ये चीज कहीं ना कहीं पता थी और उन्हें अंदर से ये चीज कहीं ना कहीं पता थी कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, उन्हें एक्टिंग करनी है, क्योंकि वो उनका स्कोप ऑफ इंटरेस्ट था, वो उनका इंटरेस्ट था। वो कर कुछ और रहे थे क्योंकि उन्होंने पढ़ाई उसके ऊपर की, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, वो दिल्ली में जॉब कर रहे थे, कमा रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये था कि मैं बना तू एक्टिंग करने के लिए ही हूँ, ठीक है। तो वो चीज लगती थी। फिर उसकी वजह से AIR में उन्होंने ट्राई किया, AIR में रिजेक्ट हो गए, तो उनकी जो मनोबल होती है वो कहीं ना कहीं टूट गया, बट स्टिल उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो मुंबई गए, थ्रू किसी फ्रेंड के थ्रू महाराष्ट्र मुंबई पहुंचे। और मुंबई तो आपको पता है माया नगरी है, किसी को भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, लाइफ में ग्लैमर इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो मुंबई से बड़ा कोई स्थल है नहीं, और टेक्सटाइल में आगे बढ़ना है तो सूरत से बड़ी कोई जगह नहीं। तो जैसे मुंबई महानगरी है वैसे सूरत महानगरी है कपड़ों का। तो मुंबई गए, मुंबई में समहाउ नौकरी करते करते अपने दोस्तों के थ्रू उनकी मुलाकात राजीव गांधी के साथ हुई और राजीव गांधी के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई, ठीक है। अब दोस्ती होने के बाद उन्हें मूवीज में ट्राई करना था, तो बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप विद राजीव गांधी उनको मूवीज में ट्राई करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी। उन्होंने ट्राई किया, एक आध दो मूवी में ऑडिशंस देने के बाद उन्हें वापस मूवीज से भी रिजेक्ट कर दिया गया, ये कह के इतने लंबे हो कैसे चलोगे, इतनी हाइट कभी चलती है क्या, ऐसी आवाज कभी चलती है क्या, ये बोल बोल के उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि उस टाइम ज्यादा टॉल हीरोज नहीं चलते थे, आज के दिन ज्यादा लंबे हीरो होते, लेकिन उस टाइम आप जितने भी हीरोज उठा के देख लोगे सबकी हाइट है ना बहुत एवरेज 5'5", 5'6", 5'7" होती थी। अमिताभ वॉज 6'1", 6 से ज्यादा थे, 6'1" और 6'2" उनकी हाइट है। तो ये मैं बता रही हूँ, तो उन्हें ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब रिजेक्शन के बाद समहाउ ही मैनेज्ड, उनको पहली मूवी मिली, पहली मूवी उनको मिली, उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन पहली मूवी के बाद भी क्या हुआ पता है, उनके हाथ लगा फेलियर, ठीक है। फेलियर लगने के बाद उन्हें वापस दूसरी मूवी मिली, उनके हाथ क्या लगा, फेलियर, 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 फेलियर। कितने सालों से वो स्ट्रगल कर रहे थे आप सोच भी नहीं सकते। कंटिन्यूअस 13 मूवीज, 13 मूवीज उनको फेलियर मिली, मतलब फ्लॉप, मतलब सुपर फ्लॉप हुई, जिसकी वजह से उनका नाम बहुत खराब हुआ। उनको धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे लोगों ने ये बोला कि इसको, ये बंदा क्यों है इंडस्ट्री में, इसको छोड़ के चला जाना चाहिए, पता नहीं क्यों क्या कर रहा है यहाँ पे। ऐसे सब माहौल उनके साथ क्रिएट हुए, बट एक चीज कांस्टेंट थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। उनको ये चीज अंदर से पता थी, उनका दिल गवाही देता था कि वो एक्टिंग के लिए ही बने हैं और वो एंड तक ट्राई करते रहे। उन्होंने साल नहीं देखा, 5 साल नौकरी में वेस्ट किया, फिर कुछ साल यहाँ पे वेस्ट किए, 13 साल उन्होंने 13 मूवीज बनाने में वेस्ट किए। तो आप सोचिए कितने साल उनके, ऑलमोस्ट 15 साल उनके ऐसे ही वेस्ट हो गए, बट उन्होंने हार नहीं मानी। फिर उनको कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुपर हिट मूवी मिली जिसका नाम है आनंद, जो राजेश खन्ना के जी के साथ थी, और उस मूवी में एज अ सपोर्टिंग रोल थे, बट उस मूवी ने उनका करियर चेंज कर दिया, क्योंकि लोगों को वो मूवी अच्छी लगी, लोगों को उस मूवी में उनकी एक्टिंग अच्छी लगी। पर समहाउ आफ्टर दैट मूवी उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया बहुत ही अच्छी मूवी में जिसका नाम था जंजीर। और जंजीर मूवी को आज के सदी के लोग भी जानते हैं, जैसे मैं भी जानती हूँ, मैंने भी देखी हुई है। उसमें उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया, बट लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, एंड आफ्टर दैट ही बिकेम द विनर ऑफ नेशनल अवार्ड, और वो उस सदी के दूसरे महानायक बन गए। तो ये स्टोरी बताना मेरे लिए इसीलिए जरूरी था क्योंकि
कभी भी कोई इंसान कोई भी बिजनेस में आना चाहता है, 1 या 2 साल, 6 महीने, आजकल तो लोगों का पेशेंस इतना खराब हो गया है कि 2, 3, 4 महीने ट्राई करने के बाद ना लोग बोलते हैं अरे मेरा तो कुछ नहीं होने वाला इसमें। नेगेटिव बिलीफ्स इतनी ज्यादा लोगों की हो गई है, क्योंकि जितना नेगेटिव आप वो सोचते हो ना, उससे कहीं ज्यादा आपके सराउंडिंग के लोग आपको नेगेटिव करते हैं। और ये होता ही है, ये सबके साथ होता है। जो भी सक्सेसफुल इंसान आज सक्सेसफुल है, आप समझ रहे हो, जो मीडियम सक्सेसफुल है, ज्यादा सक्सेसफुल है, हर किसी को हजारों की तादाद में नेगेटिव बोलने वाले लोग मिले होंगे कि भाई तुझे नहीं करना चाहिए, तू तो इसके लिए बना ही नहीं है, तू तो ये कर ही नहीं सकती। कपड़े का व्यापार करना है, एक बार लगाया, अरे तेरे तो टेस्ट ही खराब है, तू तो कपड़े का व्यापार कर ही नहीं सकती, तू तो बिजनेस के लिए बनी ही नहीं है। ऐसे सब बातें बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तो बजाय इन बातों के डरने से आपको जो करना है, आपके दिमाग में है कि भाई आपको फूड चेन खोलना है तो आप फूड चेन खोलिए। अगर आपको कपड़े का व्यापार करना है तो आप कपड़े का व्यापार कीजिए। आपको ऐसा लगता है अमिताभ बच्चन की तरह आप भी नौकरी कर रहे हो लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ये संतुष्टि है ना, ये बहुत जरूरी है। और आपकी जो इनर फीलिंग्स होती है ना, जो अंतर आत्मा जिसको बोलते हैं, वो हमेशा हमसे बात करती है लेकिन हम उसको सुनते नहीं, हम अनसुना कर देते हैं। हम बात किसकी सुनते हैं? आजू बाजू वाले लोगों की। अरे वो नहीं डिसाइड करने वाले हमारी लाइफ में क्या होने वाला, हम डिसाइड करने वाले हमारी लाइफ में क्या होने वाला है और हम क्या करने वाले हैं। अभी स्टोरी पूरी खत्म नहीं हुई है। स्टोरी में मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, बीच में बहुत सक्सेस के बाद अगेन अमिताभ बच्चन जी को बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल हुआ था। आपको पता है उनकी जो बंगला है वो भी बेचने तक में आ गया था, इतने बुरे दिन आए थे। फिर उन्होंने स्ट्रगल करते करते उन्होंने हार नहीं मानी और उनको मिला कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी जैसा एक शो मिला आफ्टर अगेन 5-6 इयर्स के स्ट्रगल के बाद, और उन्होंने उसका पूरा तक बदल दिया। मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि लाइफ में अप डाउन्स होते हैं लेकिन आपको क्या करना है, टिके रहना है। और सबसे पहली चीज तो ये कि आपको लाइफ में कदम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप जहाँ नहीं बढ़ सकते ना वहाँ यू आर फिनिश्ड। तो ये कहना चाहती हूँ कि कपड़ों के व्यापार में आते हो तो जुड़िए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ। इंस्पिरेशनल स्टोरी तो मैंने आपको बता दिया, मैं इसीलिए लाती हूँ ताकि मैं यहाँ पे बहुत सारी लेडीज ऐसी हमारे केटीसी में आती है जो हमारी वीडियोस देख के, हमारी स्टोरी सुन के प्रेरित होके, इंस्पायर्ड होके आती है और हमें अच्छा लगता है। तब से हमें पता चला है कि भाई इंस्पिरेशनल स्टोरी जो होती है ना वो लोगों को एक्चुअली इंस्पायर करती है, लोगों को अच्छी भी लगती है और उन्हें समझ आता है कि ये बिजनेस करना चाहिए तो किनके साथ करना चाहिए, किनके साथ नहीं करना चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग रेट में प्रोडक्ट्स लेना है तो केटीसी के साथ लेना है। जैसे ही सूरत आते हो, पिक एंड ड्रॉप की सुविधा आपको केटीसी प्रोवाइड करती है। और बात करते करते मैंने ऑलमोस्ट पूरा केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का आपको टूर करा दिया, तो आपको ये पता चल गया कि 19 काउंटर्स हमारे यहाँ हैं और कलेक्शन तो आप देख ही रहे हो। तो अगर आप इतने कलेक्शंस के साथ जुड़ना चाहते हो, वो भी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग रेट में, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आ जाइए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम